कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए पूरा प्रबंध किया है। विद्यालय आपके द्वार, तो हो जाइए तैयार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, अध्याय 5 चल रहा था। आपको याद है पिछला वीडियो? तो उसके आगे की कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे। आप निकाल लीजिए अपनी पुस्तक का पेज नंबर 76-77 पढ़ेंगे आज। आपको इस पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 76-77 में ये चीज मिल जाएगी, लोकतंत्र का परीक्षण। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का परीक्षण। देखिए, कोई भी वस्तु होती है उसमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, उसके दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पहलू होते हैं। हम दोनों पहलुओं पर जब चर्चा की जाती है उसे बोलते हैं आलोचनात्मक परीक्षण। तो आज लीजिए हम कर लेते हैं लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। कुछ विद्वान लोकतंत्र को सर्वोत्तम बहुत अच्छा मानते हैं, तो कुछ विद्वानों के अनुसार ये लज्जाहीन लोकतंत्र एक लज्जाहीन धारणा मानी जाती है। परीक्षण, लोकतंत्र के आलोचनात्मक परीक्षण में हमने पढ़ लिया था लोकतंत्र के गुण। अब आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र के गुणों के बारे में पहले पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं लोकतंत्र के दोषों के बारे में। देखिए, जो आलोचक हैं वो लोकतंत्र में कई दोष देखते हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र की जो व्यक्ति संबंधी धारणा है वो भ्रमपूर्ण है। हमने पढ़ा था गुणों में कि लोकतंत्र में ये मान्यता है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है और वो अपने हित खुद समझता है, निर्णय लेने में सक्षम होता है। लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि लोकतंत्र की ये जो धारणा है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, ये बहुत गलत है, क्योंकि व्यक्ति वास्तव में क्षणिक आवेशों में आकर के निर्णय लेता है। वो अपने मूल संवेगों से प्रेरित होता है और उसमें राजनीतिक निर्णय लेने की परिपक्वता नहीं होती है। इसलिए ये धारणा भ्रमपूर्ण है। ये सबसे बड़ा दोष माना है आलोचकों ने। दूसरा दोष है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। आपने देखा होगा लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी कमी रही है कि बुद्धिजीवी लोग सक्रिय नहीं होते हैं। बुद्धिमान लोग लोकतंत्र की जो चुनावी प्रक्रिया है या प्रतिनिधित्व करने की जो प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं लेते हैं। इसका कारण कि लोकतंत्र गुणों की जगह संख्या को महत्व देता है। बहुमत यानी जिसके पास आंकड़े ज्यादा हैं, जिसके पास संख्या ज्यादा है, वही सत्ता में आएगा, वही सरकार बनाएगा, चाहे उसमें गुण हो या नहीं हो। इस कारण गुणवान लोग, बुद्धिजीवी लोग इस प्रक्रिया में लोकतंत्र में सक्रिय नहीं होते हैं, वो उदासीन रहते हैं। तीसरा दोष है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण है। हमने लोकतंत्र के गुणों में पढ़ा था कि सार्वजनिक शैक्षणिक महत्व बढ़ता है लोगों में, छोटे हितों को त्याग देते हैं, बड़े हितों के लिए देश के प्रति उनकी कर्तव्य और अधिकार के प्रति जागरूकता होती है। लेकिन ये दावा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शैक्षणिक महत्व को बढ़ावा देने की जगह राजनीतिक जो दल होते हैं वो लोगों को भड़का देते हैं और अपने निजी स्वार्थ में जो चीज उन्हें अच्छी लगती है उसे ही प्रचारित करते हैं और ये शैक्षणिक महत्व के दावे का पोल खोलते हैं। ये दोष है लोकतंत्र का। आलोचकों का मानना है कि लोकतांत्रिक समानता भी भ्रमपूर्ण है। जो लोकतंत्र के गुणों में हमने पढ़ा था कि लोगों को समानता मिलती है, लेकिन ये भ्रमपूर्ण दावा है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता तो दी गई है, ये उदारता तो दी गई है, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप जो धनिक लोग हैं, धनवान लोग हैं, जो पैसों वाले लोग हैं, वे ही व्यवस्थापिका में जाके जमते हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने हित के अनुसार कानून बनाते हैं। वहां गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में पैसा खर्च होता है और ये धनिक लोग ही कर सकते हैं, गरीब आदमी ऐसा कर नहीं सकता है। इसलिए ये आर्थिक जो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होने के कारण लोकतांत्रिक समानता भी भ्रमपूर्ण दावा है। समझ में आ रही होगी आपके? अगला दोष है कि राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। जब आम चुनाव होते हैं, चुनावी प्रक्रिया होती है, तो लोगों के ऊपर राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव होता है। राजनीतिक दल अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तथ्यों को राष्ट्रीय हित का या राष्ट्रीय महत्व का बताते हैं। ये एक दोष है। इसके बाद अनुत्तरदायी शासन। हमने पढ़ा था गुणों के अंदर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार या सत्ता जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन ये भी एक भ्रमपूर्ण दावा है, क्योंकि जब शासन असफल होता है, उनमें जब उनको असफलता प्राप्त होती है तो उसके लिए उत्तरदायी स्वयं न होकर के वो विपक्ष को ठहराते हैं कि विपक्ष के हल्ला करने से या विपक्ष के विरोध के कारण ये कार्य असफल हुआ।
अगला है सार्वजनिक धन का अपव्यय। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष है कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है आम चुनावों के अंदर, उसका अपव्यय होता है, उसको नष्ट किया जाता है, खूब खर्च किया जाता है और समय की भी बर्बादी होती है। व्यवस्थापिका में जब किसी कानून का निर्माण किया जाता है तो व्यवस्था लंबे समय तक बहस चलती है, प्रतिदिन का खर्चा बढ़ता है, कई समितियों के सामने से होकर के कानून को गुजरना पड़ता है, तो ये समय और धन दोनों को खर्च करती है ये प्रक्रिया। इसमें त्वरित निर्णय नहीं लिया जाता है। फिर अगला दोष है उदासीन मतदाता। इसमें जो वोट देने वाले होते हैं, मतदाता जो होते हैं, वो मतदान करने में उदासीनता दिखाते हैं। ये हमने कई चुनावों का परिणाम देखा है कि कई सरकार के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा और चुनाव विभाग के द्वारा कई प्रयास करने के बाद, कई प्रकार के प्रचार करने के बाद भी 50 से 60% ही मतदान होता है और लगभग 40% लोग उदासीन ही रहते हैं, क्योंकि वो इस चुनावी प्रक्रिया के दोषों को जानते हैं। उनको ये पता है कि ये जो अंतिम लक्ष्य लोक कल्याण का वो नहीं होने वाला है, इस कारण वो इस चुनावी प्रक्रिया में मतदान करने के लिए सक्रिय नहीं होते हैं, सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं। ये भी सबसे बड़ा दोष है लोकतंत्र का। इसके बाद है संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मजबूत शासन की प्राप्ति होती है, लेकिन ये भी पूरा केवल कोरा भ्रम है। कैसे? जब युद्ध काल होता है या देश पर किसी प्रकार का संकट आता है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होने के कारण, सत्ता कई लोगों के हाथों में होने के कारण त्वरित निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। कई गोपनीय निर्णय लेने में समय लग जाता है, निर्णय लिए नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में आक्रमण या संकट के समय में देश कमजोर हो जाता है और अगर लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं हो करके अगर अन्य किसी तंत्र की व्यवस्था हो, एकल तंत्र की हो या राजतंत्र की हो, तो वहां पर निर्णय लेने वाला एक ही व्यक्ति होता है, वो तुरंत निर्णय ले लेता है। तो इस प्रकार से आलोचकों का यही मानना है कि ये भी एक संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन है, लोकतंत्र का दोष। अगला है अंतरराष्ट्रीय शांति का समर्थक लोकतंत्र। ऐसा गुण हमने पढ़ा था, लेकिन आलोचक कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति का समर्थक नहीं है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद बढ़ता है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव जमा करके कई जो राज्य हैं वो पूंजीवादी होते जा रहे हैं, लोकतांत्रिक राज्य, और लोगों पर प्रभाव छोड़ करके युद्ध जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में गुण है तो गुणों के साथ साथ अनेक दोष भी विद्यमान है। ये था आपका लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। आगे वाला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। गुड बाय।